Assalamu alaikum, dear students. We have already discussed about the global warming, climate change, greenhouse gases, and the greenhouse effect. Now we are taking the strategies to deal with the global warming. What are the various measures which can help in reducing the global warming? So हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं. फर्स्टली वी हैव टू reduce the use of fossil fuels. हमें fossil fuels का यूज़ कम करना है because we know that by the burning of fossil fuels जो pollutants emit होते हैं हमारे atmosphere में, for example carbon. So carbon in the atmosphere it reacts with the oxygen. जो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन जो इमिट हुआ है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इट रिएक्ट्स विद दैट ऑक्सीजन एंड इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल्स का, दैट मीन्स कार्बन इमिट होगा और वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. और जो हम एक्सेल करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग के टाइम हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो इसको एब्जॉर्ब करने वाला हमारे एनवायरनमेंट में ट्रीज है, प्लांट्स है. ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, दैट मीन्स जो इसकी कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में ये इंक्रीज होगी. इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि हमने पहले जब ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, सो वहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है. ये मैंने आपको बता दिया है कि किस ग्रीन हाउस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, CFCs है, इसी तरह जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है. तो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, दैट इज 60%. तो 60%, इसी तरह मीथेन का 20, इसका 14%. ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया है और इसका जो है दैट इज 6%. तो मेजर कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है. तो यही वजह है कि हमें उन फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्निंग हम करते हैं उनका हमें यूज़ कम करना है ताकि कार्बन एमिट ना हो. ठीक है, या हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में. जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्ब होने वाला था बाय द प्लांट्स, बाय द ट्रीज, तो उनको हमने कटिंग की उन ट्रीज की, तो वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करने वाला वहाँ पर ट्री नहीं है, तो दैट मीन्स वहाँ पर एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो इस तरह से हम देखते हैं डे बाय डे कि जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है वो भी हम ज़्यादा कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये स्ट्रेटजी है कि हमें कम करना है फॉसिल फ्यूल का यूज़. ठीक है, जिससे कि इमिट जो कार्बन हो रहा था वो कम हो जाए. ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी है, दैट इज वी हैव टू एनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, हमें वो एनर्जी सोर्सेज यूज करने हैं जो रिन्यूएबल हो. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो रिन्यूएबल में हम देखें, अगर हम एनर्जी को यूज करेंगे तो वो हमारे पास फिर से अवेलेबल होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे सन्स एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी. तो बेसिक एनर्जी सोर्स जो हमारे पास है दैट इज सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी हमें यूज़ करना है, ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें यूज़ करने हैं एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. क्योंकि यहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी देखनी है कि एनर्जी सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल होंगे और जिससे पोल्यूशन जो है, जो जिससे कि जो गैसेस एमिट होते हैं वो एमिट ना हो
और हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन जो इंक्रीज होती है वो इंक्रीज ना होती, इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करने हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी हमारे पास है दैट इज we have to increase the vegetation cover. We have to increase vegetation cover. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे फॉरेस्ट्स। जितनी भी प्लांटेशन हम करेंगे हमें ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी ट्रीज अवेलेबल होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, फॉर द प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है, प्रोसेस दैट्स कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए जो ट्रीज है, उसके लिए जो प्लांट्स है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें इंक्रीज करना चाहिए वेजिटेशन कवर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करने चाहिए, लगाने चाहिए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। अगर हम ऐसे डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली करेंगे, वेजिटेशन नहीं करेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। और हमारे पास और क्या स्ट्रेटजी रहती है? वी हैव टू मिनिमाइज the use of nitrogen fertilizers. देखो, फर्टिलाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास मैन्योर भी है जो हम यूज़ करते हैं, तो बेस्ट वही रहता है। लेकिन अब जब मैन्योर अवेलेबल नहीं होगा कहीं पर, हम तो ज़्यादा ज़्यादा यही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि जो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। हम फर्टिलाइजर जब यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन ओब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है ग्लोबल वार्मिंग में वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज नहीं होगी एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए हमें मिनिमाइज करना है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को। वी हैव टू यूज द मैन्योर्स एज इंस्टेड ऑफ दिस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमारे पास और क्या स्ट्रेटजी है? वी हैव टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। दिस इज द मेन पॉइंट। वी हैव टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने समझा कि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास और स्ट्रेटजी जो रहती है दैट इज वी हैव टू मिनिमाइज pollutants from sources by using pollution control devices. pollution control devices, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो हमारे पास रहते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एंड फॉर कंट्रोलिंग द गैसेस पोल्यूटेंट्स, उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गैस फिल्टर्स पढ़ा था, ईएसपी पढ़ा था, या इसी तरह एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वो सब जो मेथड्स हमारे पास रहते हैं फॉर कंट्रोलिंग द गैसेस पोल्यूटेंट्स एंड द पर्टिकुलेट्स, तो हमें भी पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना है, हमें इसकी जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको कम करना है बाय यूजिंग दोज मेथड्स। हमें वो मेथड्स यूज़ करने हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, कौन कौन से डिवाइसेस रहते हैं इसके लिए, पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए, पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो वही मेथड्स हमें अप्लाई करने चाहिए ताकि जो पोल्यूटेंट एमिशन है वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी है, तो कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक स्ट्रेटजी रहती है दैट इज Kyoto Protocol. So tomorrow we will take that one